नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था अधिगम का अर्थ, परिभाषा, उनके पक्ष, प्रकार और विधियों के बारे में। ठीक है, आज हम जरा स्टार्ट करेंगे अधिगम के वक्र को। ठीक है, आप लोग अपना लाइक, शेयर, कमेंट और बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए जरा देख लेते हैं अधिगम के वक्र को कि अधिगम का वक्र होता क्या है, जिसे आप लर्निंग कर्व भी कहते हैं। लर्निंग कर्व भी कहते हैं। ये होता क्या है? तो जो सीखने वाले बालक होते हैं, मान लीजिए दो सीखने वाले बालक हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। ये दोनों लोग सीखने वाले बालक हैं। ठीक है, अभी किसी एक चीज को ये सीख रहे हैं। ठीक, अब इनको दिया गया 5 मिनट का समय। ठीक, जैसे आपको स्कूल में दिया जाता था। अब इसी चीज को ये और ये भी सीखेंगे। 5 मिनट खत्म हो गया। अब दोनों लोगों से पूछा जाए तो हो सकता है कि इनको ज़्यादा याद हो, इनको कम याद हो, या इनको ज़्यादा याद हो, इनको कम याद हो। तो जरा सोच देखिएगा, हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपको कि जब भी कोई बालक किसी चीज़ को सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मात्रा में सीखे। जितना वो सीखे उतना वो भी सीखे। उनमें किसी ने अधिक सीख लिया या किसी ने कम सीख लिया, ऐसा हो सकता है। उनके मात्रा में कमी या अधिकता हो सकती है, क्योंकि एक जैसा दिमाग हर किसी का नहीं होता। हर किसी व्यक्ति का जो विशेषताएं होती हैं दिमाग की, याद करने की जो चीज़ों की, वो अलग अलग, सीखने की जो तरीके होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, एक व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, एक व्यक्ति सीख ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उनकी मात्रा को, जिन्होंने जैसे सीखा है बालक ने, उनकी मात्रा को ग्राफ पर रेखा चित्रित करना, रेखा चित्र से दर्शाना, ठीक है, ही क्या कहलाता है? आपका अधिगम वक्र कहलाता है। उस रेखा चित्र को ही क्या बोलेंगे? जब रेखा चित्र बनाएंगे उसके लिए, वही हमारा क्या कहलाएगा? अधिगम वक्र कहलाएगा। ठीक है, वो दोनों बालक ने जैसा सीखा है उसको ग्राफ पे हम रेखा चित्र से दर्शाते हैं, और उस रेखा चित्र को क्या करते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, आपको मेरे समझ में आया होगा। चलिए जरा देख लेते हैं अन्य परिभाषाएं, जरा देख लेते हैं इनकी। गेट्स व अन्य, जानते हैं गेट्स के बारे में? गेट्स व अन्य, इन्होंने क्या बोला है? अभ्यास द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर दर्शाना, प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। तो क्या क्या चीज? अभ्यास द्वारा, जानते ही हैं, सीखना अभ्यास द्वारा ही कहते थे ये। उनकी मात्रा, गति और उन्नति, मात्रा, गति और उन्नति को ग्राफ पर दर्शाना ही क्या कहलाता है? आपका अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, एक और है, हमने आपको बताया था एक बीएफ स्किनर महोदय, लेकिन ये बीएफ स्किनर नहीं है, ये है चार्ल्स स्किनर। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा ही
औन्नति का ब्यौरा ही क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। क्या क्या? उन्नति और अवनति को दर्शाना। किसी ग्राफ पे बालक जिसने जो सीखा है उसके उन्नति और उनकी अवनति को दर्शाना है क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, चलिए जरा इसके प्रकार को देख लेते हैं। जरा इसके प्रकार को देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम के जो होते हैं वक्र के 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। पहला धनात्मक, जिसे आप सकारात्मक, जिसे आप नतोदर, जिसे आप वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, ये पहला है। धनात्मक यानी कि बढ़ता हुआ, जो सीखने का जो प्रवृत्ति होगा वो लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम। मान लीजिए यह एक आपका अक्ष है, यहाँ एक्स एक्सिस x अक्ष और वाई एक्सिस y अक्ष है। नीचे आप समय को दिखाते हैं यानी कि अधिगम करने का समय, सीखने का समय, और यहाँ पे आप मात्रा को दिखाते हैं, अधिगम की मात्रा, मतलब कितना सीखा, यहाँ कितना समय लगा और यहाँ आपने कितना सीखा। ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो 1 लिखा है, जो समय लिखा है, वो आपका 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। उसी प्रकार ये आपका जो मात्रा दिया हुआ है अध्ययन के क्षेत्र में अगर बात करें तो 1 पैराग्राफ भी हो सकता है, 1 पेज भी हो सकता है, 1 पुस्तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इस प्रकार ये है। जरा आगे देखते हैं इसको। मान लीजिए इन्होंने पहली बार जब पढ़ा तो 1 मिनट में 1 पैराग्राफ पढ़ा, 1 मिनट में 1 पैराग्राफ पढ़ा। लेकिन अगली बार क्या किया इन्होंने? 1 मिनट में 1 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ इन्होंने क्या किया? 2 मिनट पढ़ लिया। इसी प्रकार 4 पैराग्राफ इन्होंने 3 मिनट पढ़ लिया, या 5 पैराग्राफ इन्होंने 3 मिनट पढ़ लिया। तो क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है। 1 पैराग्राफ 1 मिनट में तैयार किया इन्होंने, याद किया इन्होंने। अगली बार क्या किया? इन्होंने 2 पैराग्राफ पढ़ लिया जल्द ही, 2 मिनट से पहले ही। 3 पैराग्राफ इन्होंने पढ़ लिया 2 मिनट में, 4 पैराग्राफ इन्होंने पढ़ लिया 3 मिनट में, या 5 पैराग्राफ इन्होंने पढ़ लिया 3 मिनट में। तो क्या कर रहे हैं? ये लगातार वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि वाला कैसे बनता है? आपका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा आपका? ये कुछ ऐसे जाएगा आपका वृद्धि वाला जो कर्व होगा। इसको ये जो आपका धनात्मक वाला है वो यूज़ कब होता है? तो जब एक बालक जो होता है प्रारंभ में, शुरुआत में धीरे धीरे सीखता है, और उसके बाद जो सीखने की जो गति होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसे आप क्या बोलते हैं? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चल ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र। और ऋणात्मक को क्या बोलते हैं?
नकारात्मक भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोल लेते हैं? उन्नतोदर, उन्नतोदर। और इसी को क्या बोलते हैं? ह्रास, ह्रास निष्पादन। इसमें क्या होता है? क्योंकि ऋणात्मक है, मतलब क्या होगा इसका? इसमें जो वही अक्ष बनेगा, मान लीजिए हमने बना दिया, सेम वही चीज, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, समय और मात्रा। ठीक है। अब जो इसमें बनेगा, कैसे बनेगा? इसमें क्या था? शुरुआत में तो अच्छा सीख रहा था, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में गड़बड़ हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में अच्छे लगते हैं कि भैया बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका जो ग्राफ होता है वो गिरने लगता है, कमज़ोर होने लगते हैं वो। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका ऋणात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है। जब एक बालक जो होता है शुरुआत में खूब तेज़ी से सीखता है, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं तो जो उनकी गति होती है वो मंद हो जाती है, या बहुत कम हो जाती है, या शून्य हो जाती है, सीख ही नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। चलिए सर आगे आते हैं, चला आगे आते हैं। तीसरा क्या होता है? दो हमने पढ़ लिया, तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, जिसे आप ऋजुकोणीय बोलते हैं, ऋजुकोणीय वक्र भी बोलते हैं। इसको समान निष्पादन भी बोलते हैं, समान निष्पादन वक्र भी बोलते हैं। ठीक है। इसका कैसे बनता है कर्व? इसका कैसे बोलता है? ये है इसका कर्व। इसमें लगातार क्या होती है? सीधे चले जाते हैं, यानी कि प्रारंभ से, शुरुआत से ही बच्चा क्या होता है? शुरुआत से बच्चा की जो गति रहती है वो समान बनी रहती है, वो समान बनी रहती है, और जो उपलब्धियां होती हैं उन्हें समान ही मिलती रहती हैं। तो ये होते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। ठीक है। ये क्या है? इनका समान बना रह रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा? सरल रेखीय। आप जानते हैं ना, सरल रेखा वो सीधी लाइन होती है। ठीक है। समझ में आया होगा? जब बालक प्रारंभ में ही सीखना जैसे स्टार्ट किया है, उसका जो अंत हो वो ऐसे ही समान बनी रहे, लगातार वो समानता पे चलती रहे, तो क्या होता है? सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है। चलिए जरा एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला। तो लास्ट जो होता है आपका वो कहलाता है मिश्रित, मिश्रित या यस या यू आकार, यू आकार का अधिगम वक्र। ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? तो यू कुछ ऐसा होता है। मतलब जब एक बालक शुरुआत करता है सीखने का, ठीक है, तो उसके शुरुआत से ही उसमें क्या होता है? उतार चढ़ाव आने लगता है सीखने का, उपलब्धियां प्राप्त करने का। कभी कभी याद होता है, कभी नहीं याद होता। कभी बच्चा पढ़ता है, कभी नहीं बच्चे पढ़ता। कभी अधिगम कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है। ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे यस बन रहा है, कहीं कहीं आपका यू आकार का भी दिख रहा है, तो इसे यस या यू आकार का भी कहते हैं। और इसे मिश्र भी कहते हैं, क्योंकि अधिगम करता भी है और अधिगम नहीं भी करता, करता है नहीं करता, करता है नहीं करता, करता है नहीं करता। ठीक है। चलिए जरा एक और चीज़ में देख लेते हैं कि इसमें देखने की वाली क्या बात है, क्या देख सकते हैं। मतलब एक तरह से इसको अगर संक्षिप्त में लिया जाए तो कैसे देख सकते हैं इसको? तो जो सरल रेखीय
जो सरल रेखीय अधिगम आपने सीखा है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो नकारात्मक आपने सीखा है, नकारात्मक, वो पिछड़े बालक होते हैं। शुरुआत में सही होता है, फिर पिछड़ जाते हैं, ठीक है। जो अपने सकारात्मक जो सीखा आपने, सकारात्मक, वो सामान्य बालक होते हैं। मतलब शुरुआत में कम रहता है, फिर धीरे धीरे सबका बढ़ने लगता है, ठीक है। और लास्ट क्या आपने सीखा है? लास्ट में सीखा है मिश्रित। मिश्रित सीखा आपने ना। तो जो ऐसे बालक होते हैं वो सृजनात्मक वाले होते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं। अगर जैसे वो अधिगम कर रहे थे वैसे अधिगम करते तो उनका भी उतार चढ़ाव नहीं आता, वो धीरे धीरे वो भी चलते रहते सामान्य बालक की तरह। लेकिन क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, वो कभी सीखते हैं फिर नहीं सीख पाते, फिर सीखते हैं फिर नहीं सीख पाते, फिर ऐसे होता रहता है। तो सृजनात्मक बालक में, सृजनात्मक में वो चले जाते हैं, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन आपका अलग अलग टीटी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।